8/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्य से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ भी करते हैं उससे नीचे ही उतरते आते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को इस दुनिया से कोई नाता नहीं रखना। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई की तरफ है। विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे देखने में आते हैं। यह भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किसी से लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि काम के लिए कहते हैं आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए इतना नहीं, अपवित्रता और पवित्रता की बात है। बाप कहते हैं इसमें अबलाओं पर बड़े अत्याचार होते हैं। तुम्हारा तो बुद्धि योग बाप से लगा रहे तो तुमको बल मिलता रहेगा। सारा मदार श्रीमत पर चलने का है। श्रीमत कहती है ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। बाप कहते मैं तो ज्ञान का सागर हूं ना, मैं अति सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। देखो बाबा खुद कहते कि मैं कितना सूक्ष्म हूँ, अति सूक्ष्म है। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है ना, तो देखने में भी कितना छोटा है। मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है। उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो उससे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस रीति से तुम्हारे में नंबरवार जानते हैं। कोटों में कोई इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ भी जानते नहीं हैं, न मुझे जानते हैं न चक्र को जानते हैं। दुनिया वाले देखो न बाबा को जानते हैं न चक्र को। बाबा कहते इस तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। मनुष्य घोर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही अपना है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ। जैसे बाप की गत मत न्यारी है ना, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बातों से ताल्लुक नहीं। तुम सच्चे ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है ही नहीं। वो ब्राह्मण लोग तो कहते हैं हम ब्राह्मण लोग हैं, मतलब वो ब्राह्मण समझते, लेकिन हम तो ब्रह्मा की औलाद है। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन वो तो कोई जानता ही नहीं। ब्रह्मा का बाप तो शिव बाबा है। इस समय बाप आकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अशुभ मनोकामनाएं तो माया पूरी करती है। अंडरलाइन। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वो कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी किताब आदि होती है, तुम्हारी तो कोई किताब नहीं। हम तो न शास्त्र पढ़ते हैं न शास्त्र रखते हैं।
तुम्हें बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ। तुम्हारी यह डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसा सैपलिन लग रहा है, जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, बुद्धि कहती है कि अजून थोड़ा समय है। बाबा भी कहते अभी समय है थोड़ा सा, रिहर्सल तो शुरू हो गई है ना। वंडर है ये यज्ञ रचते दुनिया वाले कि लड़ाई बंद हो, और भगवान यज्ञ रचते हैं कि सारी दुनिया का परिवर्तन हो, विनाश हो तो शांति होगी। तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा तो शांति हुई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहता है। देखो बरसात के लिए भी यज्ञ रचते हैं, बरसात हुई तो खुशी मनाते हैं, अगर बरसात नहीं हुई तो कहते ईश्वर की भावी। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझना चाहिए। दुनिया वाले में जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, और स्वर्ग पधारा तो फिर रोते क्यों हो, और स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य ना। माया ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। भारत अविनाशी खंड है और दूसरा धर्म कोई वहां होता ही नहीं। बाबा कहते तुमको बहुत सर्विस करनी है, तुमको तो अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, बूंद बूंद से तालाब होने लगेगा। बाबा कहते घर में भी चित्र रखो, बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा पा सकते हो, तो आओ तो हम आपको समझावे। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह मीठा है, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। आत्मा को तो बाप कहते अब घर वापस जाना है। सबसे ममत्व निकाल दो। सर्प भी ममत्व नहीं रखता, पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेता है। तो बाबा कहते ऐसे बनना है। शिव बाबा को तो याद करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी उनमें है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये सब उनके नाम है। अच्छा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते आप बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं अगर तुम एक बार मुझे याद करो और मुझ पर बलि चढ़ो तो मैं तुम पर 21 बार बलि चढ़ूंगा। यह सौदा तो अच्छा है ना, शिव बाबा तो दाता है। तुमको युक्ति बताएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। ये रूहानी यात्रा है ना, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्रा करते हैं, तुम्हारी तो रूहानी यात्रा है, जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो कच्चे है, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ, पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भवो। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का भी तो गायन है ना, कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मण से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी
बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाते हो। इसीलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा हो। हर बात में पवित्रता फर्स्ट होनी चाहिए। स्लोगन स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति।